नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या कह रहा हूं मैं, कर ही लिया होगा, भरोसा तो तोड़ोगे नहीं, और लाइक भी कर लिया होगा इस वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के बारे में। अब नोट 9 आज लॉन्च हो गया ऑफिशियली ग्लोबली, मतलब बाहर लॉन्च हो गया, अभी इंडिया में नहीं आया है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो मेरी उम्मीद से बढ़कर आगे निकल गए। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके के फीचर्स अभी इस साल आ जाएंगे नोट 9 में। मुझे लगा था अगली साल आ जाएंगे, बट अभी दे दिया है सैमसंग ने नोट 9 में, तो बहुत अमेजिंग बात है। सबसे पहली चीज जो इसका सबसे माइंड ब्लोइंग फीचर है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, तो मैं सबसे पहले उसी फीचर के बारे में बात करूंगा। वो है इसकी स्टोरेज। मतलब 512 जीबी का मैक्सड आउट वेरिएंट है। जो इसका एडवांस वेरिएंट है वो 512 जीबी का है। मतलब आधी टेराबाइट की आपकी स्टोरेज आपके जेब में होगी, वो भी सिर्फ आपके एक स्मार्टफोन में। अभी तक एप्पल ने भी नहीं दी, सैमसंग ने दे दी 512 जीबी की स्टोरेज, प्लस माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट भी। अब ऐसा नहीं है कि स्टोरेज दे दी तो माइक्रो एसडी कार्ड हटा दिया या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट दे दिया, नहीं, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया जिसमें आप एडिशनली 512 जीबी का कार्ड भी लगा सकते हैं। सपोर्ट करता है फोन। इसका मतलब 1 टीबी की स्टोरेज आपके फोन में आ जाएगी। 1 टीबी की स्टोरेज, इतनी तो शायद आपके लैपटॉप में भी नहीं होगी अभी जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों काफी कमाल करा है नोट 9 ने। दोस्तों अब मैं डिवाइस के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। वैसे तो फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा चेंज नहीं हुई है पिछली साल से, नोट 8 से ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं नोट 9 में, लेकिन थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया, हल्का सा रिफाइनमेंट करी है। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉक्सियर डिजाइन और देखने को मिल जाता है। पीछे की जो कैमरा अरेंजमेंट है वो थोड़ी और चेंज कर दी है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे आ गया है, आपको देखने को मिल जाता है कैप्सूल की शेप में। तो वो सब चीजें आप अंतर लगा सकते हैं कि ये नोट 8 है, ये नोट 9 है। बाय द वे जो डिस्प्ले है वो सेम है, 6.4 इंचेस की क्वाड एचडी डिस्प्ले है, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट होती है। सैमसंग की डिस्प्लेज हमेशा बेस्ट होती है हर स्मार्टफोन में। सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिलती है एज ऑलवेज। सैमसंग की डिस्प्लेज की बात ही कुछ अलग होती है। मतलब उसकी चमक, उसकी ब्राइटनेस, उसकी हर चीज में अलग ही बात होती है। आप देख के बता सकते हो कि ये सैमसंग की डिस्प्ले है। सैमसंग की डिस्प्ले हमेशा बेस्ट होती है। इवन आईफोन एप्पल से भी बेस्ट डिस्प्ले सैमसंग की होती है। अब मैं बात कर रहा हूं फोन के प्रोसेसर की। जो फोन में प्रोसेसर यूज करा गया, ऑब्वियस सी बात है, फ्लैगशिप फोन है तो इसमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर यूज करा गया है। लेकिन ये बाहर यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं। इंडिया में तो कभी भी सैमसंग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ नहीं उतारता है। तो इंडिया में जब ये फोन आएगा तो आएगा एक्सिनोस 9810 प्रोसेसर के साथ, जो कि सिमिलर परफॉर्मेंस देगा स्नैपड्रैगन 845 के साथ। और हिस्ट्री गवाह है, सैमसंग की जो परफॉर्मेंस होती है फोन की वो एक्सिनोस प्रोसेसर पे ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स। तो एक्सिनोस वेरिएंट हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा जब भी वो इंडिया में लॉन्च हो जाता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कैमरास की। पीछे की तरफ आपको जो कैमरा देखने को मिलता है, जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, जो कि रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस अप टू 4K तक। ऑब्वियस सी बात है, फ्लैगशिप फोन है, 4K रिकॉर्ड नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन एक बार मैं कैमरा को टेस्ट करके जरूर देखना चाहूंगा जब भी ये फोन लॉन्च होता है इंडियन मार्केट में, कि कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। और अभी पिक्सल 3 भी आने वाला है, तो मतलब कैमरे में काफी बड़ी टक्कर होने वाली है। तो देखते हैं कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ पे AR का भी सपोर्ट दिया गया है, मतलब कैमरा में ही आपको AR का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप कैमरा को प्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ तो कैमरा बता देगा कि आप किसकी तरफ प्लेस कर रहे हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो AR का सपोर्ट भी इस कैमरा में आपको देखने को मिल जाता है बेसिकली डिवाइस में। डिवाइस में 2 वेरिएंट है, एक 6GB रैम, 128GB वाला स्टोरेज। अब ये मैक्सड आउट वेरिएंट नहीं है, ये है बेस वेरिएंट। एकदम जो सबसे नीचे आएगा ना उसमें आपको 128GB स्टोरेज मिलती है, और जो एकदम सबसे ऊपर आएगा उसमें आपको मिलती है 512GB की स्टोरेज और 8GB की रैम। 8GB की रैम, 512GB स्टोरेज, जो कॉम्बो है वो बहुत किलर है। मतलब iPhone 10 का बाप निकला है फोन। सीधी सीधी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, iPhone 10 का बाप निकला है फोन। अब मैं बात कर रहा हूँ फोन की बैटरी की। अब फोन में इतनी सारी चीजें हैं, अब इतने सारा मीडिया आप इसमें कंज्यूम करेंगे, क्योंकि स्टोरेज भाई आपके पास 1 TB आ गई, अनलिमिटेड स्टोरेज आ गई, तो क्या करोगे उसमें? पिक्चरें देखोगे बैठ के, तो यूट्यूब देखोगे, तो भाई साहब बैटरी तो बहुत अच्छी चाहिए ही चाहिए। तो जो बैटरी है इस फोन में वो है 4000 mAh की। 4000 mAh देखा जाए तो रेडमी से कम है थोड़ा, लेकिन सैमसंग ने 4000 mAh की बैटरी दी है और ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से ठीक ठाक काम चल जाएगा। मतलब एक दिन तो प्रॉपर आपकी बैटरी चल जानी चाहिए। बाकी मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मैंने फोन चला करके देखा नहीं है। मैं ओपिनियन में कुछ और बोल दूं और अंदर कुछ और निकले तो वो सब गलत है। जब फोन मेरे पास आएगा तब मैं टेस्ट करके बैटरी परफॉर्मेंस बता पाऊंगा कि कितने दिन चलती है। बट ऑन पेपर के हिसाब से 4000 mAh के हिसाब से एक दिन चल जानी चाहिए। जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 5-6 घंटे का हो जाना चाहिए।
तो दोस्तों फोन मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा। ये कंप्लीट पैकेज है। अब देखते हैं इंडिया में कब आता है और किस प्राइस पे आता है। सबसे अच्छी बात है किस प्राइस पे आता है, क्योंकि अभी आईफोन भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ सितंबर में। आईफोन के साथ साथ पिक्सल 3 भी आने वाला है, तो और हुआवे का मेट 10 प्रो भी आने वाला है। तो मतलब 4 अलग अलग फ्लैगशिप फोन्स आने वाले हैं। और ये तो सैमसंग ने अपना धमाका कर दिया है नोट 9 के साथ। सैमसंग पहले ही सबको कंपटीशन के लिए दे देती है अपना फोन, के करो कंपटीशन इससे। पिछली साल नोट 8 आ गया था, बट आईफोन 10 मुझे ज्यादा पसंद आया था। बट इस साल देखते हैं, केस शायद डिफरेंस हो सकता है। मुझे नोट 9 ज्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ी डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है पिछले साल जैसी, बट डिजाइन से फर्क नहीं पड़ता गाइज। यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो बहुत अमेजिंग है, स्पेशली स्टोरेज बहुत अमेजिंग है, बहुत किलर है। इतनी तो एप्पल फोन में भी नहीं मिलती आपको स्टोरेज। और जो प्राइस है वो अगर सही प्राइस पर आ गया फोन तो अमेजिंग धमाका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ये सैमसंग का नोट 9 है, मतलब नोट सीरीज का सबसे फ्लैगशिप फोन। तो इसमें आपको एस पेन देखने को मिलता है, और एस पेन में कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। मतलब आप एक बार क्लिक करोगे तो फोटो खिंच जाएगी, 2 बार क्लिक करोगे तो शायद फ्रंट कैमरा स्विच हो जाएगा, 3 बार क्लिक करोगे तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके के एस पेन में फीचर्स जुड़ गए हैं। और अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अलाउ होती हैं, जो कि होंगी, मतलब डेवलपर्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बनाएंगे जिससे आप एस पेन को और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब उसकी एक क्लिक से कुछ और ट्रिगर कर सकते हैं, दूसरी क्लिक से कुछ और ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें फंक्शनैलिटी एस पेन में पहली बार देखने को मिल गई हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली फोन पसंद आया है, और हाँ मैं कह सकता हूं ये फोन आईफोन 10 का बाप है। और हो सकता है मैं पहली बार iOS से हटके सैमसंग के एनवायरमेंट में जाऊं। बाय द वे मुझे सैमसंग इतना पसंद नहीं है, आप लोगों को पता ही है, बट हो सकता है पहली बार आईफोन के एनवायरमेंट से हटके सैमसंग के एनवायरमेंट में जाऊं। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो यार। वैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने कर दिया होगा, इतना भरोसा मुझे है आप लोगों पे। दोस्तों उम्मीद रखता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी को एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। बाय बाय।